राम सभी को वेलकम है आपका द लर्नर्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों को हल। तो टाइम ना खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली में, लुम्बिनी में, कुशीनगर या सारनाथ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? नेपाल में है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, यानी इस टाइम पे इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बोधगया, कुशीनगर या लुम्बिनी। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोधगया, जो कि बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। और कब हुई थी? वैशाख की पूर्णिमा के दिन, वैशाख की पूर्णिमा को, इसी दिन इनका जन्म, इनको निर्वाण प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये याद रखना। इसलिए हम क्या मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, इस जिस दिन इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जन्म हुआ था और इन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन थर्ड, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि वर्धमान जो नाम है ये महावीर स्वामी जी का था। ठीक है, महावीर स्वामी जी का था ये। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा क्वेश्चन 4, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ए घूमने वाला व्यक्ति, बी विजेता, सी शिक्षक, डी वह व्यक्ति जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जबकि देखिए, घूमने वाले व्यक्ति को घुमक्कड़ कहते हैं। विजेता जो है ये जिन शब्द का अर्थ है। ठीक है, जिन से क्या बना? जैन बना है। शिक्षक को हम बौद्ध ग्रंथों में श्रवण कहते हैं। ठीक है, श्रवण कहते हैं। जबकि बुद्ध का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। ठीक है, और महात्मा बुद्ध को ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस वजह से इनका नाम क्या पड़ा? महात्मा बुद्ध। ठीक है, क्वेश्चन 5 हमारा, महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ, यानी मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई? महापरिनिब्बान कहाँ मिला? ऑप्शन ए सारनाथ में, बी कुशीनगर या कुशीनारा में, डी कपिलवस्तु में, डी बोधगया में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कुशीनगर कुशीनारा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 6 हमारा, महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिनिब्बान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रथम उपदेश, मोक्ष, निर्वाण, डी सी गृहत्याग, डी जन्म। देखिए, प्रथम उपदेश को हम धर्म चक्र परिवर्तन के घटना के रूप में जानते हैं, जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, जबकि मोक्ष निर्वाण को हम महापरिनिब्बान के रूप में जानते हैं। ठीक है, गृहत्याग और जन्म ये इसके आंसर नहीं होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति को। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, महात्मा बुद्ध के से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, सी उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दे दिया, डी उन्हें निर्वाण की प्राप्ति पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ऑप्शन डी गलत है, पाटलिपुत्र नहीं आएगा यहाँ पे। उन्हें निर्वाण की प्राप्ति पाटलिपुत्र में हुई थी, जबकि ये गलत है। कहाँ हुई थी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति? कुशीनगर में। क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारा, जातक कहानियों का संबंध किस धर्म से है? देखिए, ऑप्शन ए हिंदू, बी बौद्ध, सी जैन, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर है बौद्ध। बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कहानियाँ, जिनमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्मों का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपने संदेशों का प्रचार किस भाषा में किया? ए संस्कृत, बी अर्धमागधी, प्राकृत, सी पाली या डी अपभ्रंश। देखिए, संस्कृत में जो है ज़्यादातर ब्राह्मणीय ग्रंथ लिखे हैं, जबकि अर्धमागधी भाषा में जो संदेश हैं, जो प्रचार प्रसार किया था, वो किया था महावीर स्वामी ने। इसका आंसर हो जाएगा पाली। पाली भाषा में क्या किया था? महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार दिया था। ठीक, क्वेश्चन 10 हमारा, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? ए सांची, बी बोधगया, डी सी श्रावस्ती और डी कुशीनगर में। तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? बताओ। सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। सारनाथ, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 10वें का आंसर क्या है? सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने दिया था सबसे पहले अपना उपदेश, जबकि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति थी। और श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति थी, कुशीनगर में इनको निर्वाण प्राप्ति थी, जबकि सांची में सबसे बड़ा जो स्तूप है, जो कि स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है, वो बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारा,
महात्मा बुद्ध के पिता किस कबीले या कुल के शासक थे? तो शाक्य, बी ज्ञानिक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है शाक्य। शाक्य कबीले के राजा थे महात्मा बुद्ध के पिता, जिनका नाम था शुद्धोधन, ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया, या माया देवी भी कई जगह होता है। जबकि ज्ञानिक कबीले के जो राजा थे वो महावीर स्वामी के पिता थे, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? ए आनंद जी, बी जमाली, सी अंगुलीमाल या डी अशोक, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आनंद। आनंद सबसे प्रिय शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। जबकि जो जमाली हैं ये प्रथम शिष्य थे, प्रथम शिष्य थे किसके? महावीर स्वामी जी के, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, स्तूप किस धर्म के पवित्र स्थल है? अभी बताया था स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इन स्तूपों का निर्माण जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों जो है उनके ऊपर किया गया है और उनके अवशेषों को संरक्षित रखा गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13वें का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 है हमारा, क्वेश्चन 14, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी, कौन सी महिला था ये बताना। ऑप्शन ए महामाया, बी यशोधरा, सी महाप्रजापति गौतमी, डी संघमित्रा। तो देखिए महामाया जो है इनकी माता थी, यशोधरा जो है इनकी पत्नी थी और महाप्रजापति जो थी इनकी मौसी थी। जबकि संघमित्रा जो है सम्राट अशोक की पुत्री थी, जो कि कहाँ गई थी? श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था उन्होंने वहाँ पे जाके, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी, जो कि इनकी उपमाता या मौसी थी और सबसे पहले बौद्ध संघ में शामिल होने वाली महिला भी यही थी और सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला भी यही थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 हमारा, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ पे गई थी ये बताना है। ए कुशीनगर, बी वैशाली, सी सारनाथ, डी पाटलिपुत्र में। तो देखिए जब इन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। तो सारनाथ में ही इन्होंने किसकी स्थापना भी की थी? बौद्ध संघ की स्थापना की थी, ठीक है। सारनाथ में याद रखना पहला उपदेश से कि जहाँ इन्होंने दिया था उसी से ही याद रखना कि इन्होंने सबसे पहले संघ की स्थापना भी सारनाथ में की थी, ठीक है। क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई होता है ना। ऑप्शन ए सारनाथ, बी वैशाली, सी कपिलवस्तु, डी गया में। देखिए सारनाथ में तो सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया था, सबसे पहले बौद्ध संघ की स्थापना की थी। वैशाली जो है यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली, ठीक है। 17 पे चलते हैं। 17 है हमारा क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी पाली। देखिए महात्मा बुद्ध ने अधिकतर अपने जो उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं, ठीक है। और इसी भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना भी की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाली। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 हमारा, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी उपरोक्त सभी, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए त्रिपिटक जो ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तीन टोकरियां। तीन टोकरियां, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, तीन टोकरियां। अब ये कौन कौन से त्रिपिटक ये समझो। इसमें पहली है विनय पिटक, दूसरी सुत्त पिटक और तीसरी है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ठीक है, ये भी याद रखिए। विनय पिटक में जो है बौद्ध संघ के लिए नियम है, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं कहानियों के द्वारा, अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है, ठीक है। क्वेश्चन 18 का हो जाएगा आंसर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन 19 हमारा, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या अभी बताया? तीन टोकरियां, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी तीन टोकरियां, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एशिया का प्रकाश, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी जी को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ त्से को, डी अकबर को, ठीक है। ये अखबार लिख दिया है जबकि अकबर लिखा हुआ है, ठीक है, अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 21 है, बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न में शामिल नहीं है? देखिए महात्मा जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म जो हमारा है उसमें तीन रत्नों को शामिल किया गया। पहला है बुद्ध, फिर धम्म और तीसरा है संघ। इन तीनों के अलावा इन तीनों से ही मिलके कह सकते हैं हम, इन तीनों से मिलके ही क्या बना है हमारा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बने हैं, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये सुना है ना आपने। ये जो तीन जो वर्ड हैं इसके, बुद्ध, संघ और धम्म, इसके त्रिरत्न है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये शिक्षाएं भी इनकी, तो कौन सा नहीं है ये बताना है हमें। तो यहाँ पे कौन सा नहीं दिख रहा है? मोक्ष। मोक्ष क्या है? इसका त्रिरत्न में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, कपिलवस्तु से थोड़ी सी दूर है, ठीक है। क्वेश्चन 23, महात्मा बुद्ध को निर्वाण कब प्राप्त हुई, यानी मोक्ष प्राप्ति कब हुई या इनकी मृत्यु कब हुई? अगर ये पूछे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और इनकी जो मृत्यु या मोक्ष प्राप्ति हुई थी ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में, यानी 80 वर्ष की आयु में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 24, बुद्ध धर्म संघ मिलकर क्या बना, क्या कहलाता है? अभी बताया था, इन तीनों को मिलकर क्या बनता है? त्रिरत्न। तो बुद्ध धर्म में क्या है? त्रिरत्न कहलाते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है सी। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 25, गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, पहला महापरिनिर्वाण को, जन्म, गृह त्याग और प्रथम उपदेश को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, महाविनिष्क्रमण को के रूप में गृह त्याग की घटना को जाना जाता है। ठीक है। जब क्वेश्चन 26, बौद्ध धर्म में कमल का फूल और सांड का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ जोड़ा जाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए जन्म, बी निर्वाण, सी प्रथम उपदेश, डी मृत्यु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जन्म। जन्म से जोड़ा जाता है। ठीक है। निर्वाण का जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है, जबकि जो स्तूप है वो मृत्यु का प्रतीक है और प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र है। क्वेश्चन 27, बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन और कल्कि को। तो उसका करेक्ट आंसर है मैत्रेय को। ठीक है। मैत्रेय जो है अगले अवतार माने जाते हैं बौद्ध विश्वास के अनुसार। क्वेश्चन 28, भगवान बुद्ध ने किस व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति के रूप में बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो पहले बताना है किसको किया था। ठीक है। ए उपाली, बी आनंद, सी चंपा, डी सुभद्र। तो इसका करेक्ट आंसर सुभद्र। ठीक है। इनको जो है अंतिम व्यक्ति के रूप में बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था इन्होंने। क्वेश्चन 29 देखते हैं, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? ए हीनयान, महायान, वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय। इनके द्वारा देखिए, हीनयान जो है ये प्राचीन परंपरा है बौद्ध धर्म, और महायान जो है ये नवीन परंपरा है बौद्ध धर्म की, जबकि वैष्णववाद और शैववाद जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, हीनयान जो है महात्मा बुद्ध को एक पवित्र आत्मा मानता है और उनकी पूजा जो है वो नहीं करता, जबकि जो महायान संप्रदाय है ये इनको ईश्वर का अवतार मानता है। तो ईश्वर का अवतार जब ये मानता है तो उन्हें ईश्वर के रूप में पूजेगा। ईश्वर के रूप में पूजने के लिए क्या चाहिए? उनकी चित्र चाहिए, मूर्तियाँ चाहिए, सब चीज़ें क्या चाहिए? तो चित्रकला की मूर्ति का, इसी से याद रखना, किसने किया था गांधार शैली का सूत्रपात? तो महायान संप्रदाय ने किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 30, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? यानी किसने बताया किसके द्वारा अंकित किया गया, ये बताना है। ए सम्राट अशोक का रोमिंद स्तंभ, बी मूर्ति, सी पीपल वृक्ष, डी बौद्ध मठ। तो इसका करेक्ट आंसर है सम्राट अशोक का रोमिंद स्तंभ। इस स्तंभ पे महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान को अंकित किया गया है, और ये जो स्तंभ है ये कहाँ है? लुम्बिनी में है, इसलिए इसे लुम्बिनी स्तंभ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 31 है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में किस हिंद यवन शासक का वर्णन किया गया है? ए डायोडोरस फर्स्ट, बी डेमोट्रियस, सी मेनांडर और डी स्ट्रेटो फर्स्ट। तो देखिए, मिलिंद पन्हों में जो है किसी हिंदी यवन शासक का वर्णन किया गया मेनांडर। मेनांडर को ही हम मिलिंद पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो इनका वर्णन किया गया है, ये याद रखिएगा। तो 31 का आंसर है सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन 32, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया? ये बताना है, हो गया था या हो गया। ठीक है, ये बताना है मैं। तो ए प्रथम बौद्ध संगीति, बी द्वितीय बौद्ध संगीति, ती तृतीय बौद्ध संगीति या चौथी बौद्ध संगीति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चौथी बौद्ध संगीति। इस बौद्ध संगीति में जो हमारा जो ये बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान भी आगे चल के दो हिस्सों में और महायान भी आगे चल के दो हिस्सों संप्रदायों में यानी कि विभाजित हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 33, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित एक पवित्र स्थल है? बताया था सांची स्तूप क्या सबसे बड़ा जो स्तूप है बौद्ध धर्म का है कि नहीं है? तो ये किस धर्म से संबंधित होगा? बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। तो इसका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक मौर्य, सी समुद्रगुप्त या डी कुमारगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अशोक मौर्य के काल में। ठीक है, अशोक मौर्य काल में जो बौद्ध धर्म है वो क्या था? एक राज्य धर्म था, ये याद रखिएगा। क्योंकि जब कलिंग का युद्ध होता तो इसी से कलिंग के युद्ध के बाद क्या था, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसको एक राज्य धर्म भी बना दिया था। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 35 है, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? ए बुद्ध के अवशेषों पे, बी बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पे, सी संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पे, डी बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। तो सही उत्तर बताना है ऑप्शन ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो स्तूप है किसके अवशेषों पे बनाए गए हैं? महात्मा बुद्ध के अवशेषों पे बनाए गए, बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए केवल 1। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन 36 हमारा, सम्राट अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो ये बताना है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, सी वृद्धरथ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने सम्राट अशोक ने किया था बौद्ध धर्म अपना लिया था। किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था? अभी जाना हमने सम्राट अशोक के काल में। ठीक है, क्वेश्चन 38 देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस वंश से था? कोलीय वंश, शाक्य वंश, लिच्छवी वंश या इनमें से कोई नहीं? तो उसका करेक्ट आंसर है कोलीय वंश। जबकि शाक्य वंश से इनके पिता संबंधित थे, जबकि लिच्छवी वंश से महावीर स्वामी जी की माता संबंधित थी, त्रिशला जिनका नाम था। ठीक है,
तो क्वेश्चन 39 पे चलते। क्वेश्चन 39 हमारा, क्वेश्चन 39, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी सिख धर्म और डी हिंदू धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ने इसका प्रचार किया कि इच्छाएं जो हमारी हैं वो सभी कष्टों का कारण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 40 है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ए संस्कृत, बी पाली, सी पाली और डी हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखो पहले भी ये क्वेश्चन आया था, दोबारा आ गया। क्वेश्चन ए में क्या बोला, ऑप्शन क्या है? संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था पहले मैंने, बताओ इसका आंसर आप जो है कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा और आप ये भी लिखिएगा कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।